Good morning students. In previous video we have discussed about the history chapter 3 ruling the countryside. In this video we will discuss about the chapter 2 political science understanding secularism. Understood? What is secularism? Secularism के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Clear? As you know, the chapter name understanding secularism. Secularism means धर्मनिरपेक्षता. Clear? In this video we will study about the secularism and we will study about the Indian secularism. What is Indian secularism? Clear? So now we will discuss. You have read many stories and you will read in next classes also about the discrimination from one religion to another religion. Clear? हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, और आप अगली क्लास में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास में भी चैप्टर है, ठीक है, किस तरह से जर्मनी में जब हिटलर का रूल था, हिटलर ने किस तरह से ज्यूज के साथ ट्रीट किया, ठीक है, किस तरह से बिहेव किया. वहाँ पर सेवरल मिलियंस ज्यूज किल कर दिए. जर्मनी में सेवरल मिलियंस ज्यूज क्या है? ज्यूज है एक रिलीजियन, ठीक है, यहूदी लोगों को वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मरवा दिया सेकेंड वर्ल्ड वार की शैडो में. किसने? हिटलर ने, क्योंकि उसके पास पावर थी वहाँ पर जर्मनी में. क्लियर? अंडरस्टूड? दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे, सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम्स जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पब्लिक में प्रेयर नहीं कर सकते, टेम्पल्स वहाँ पर नहीं बनाए जा सकते, चर्च नहीं बनाए जा सकते, ठीक है. वहाँ पर सऊदी अरेबिया में परमिशन नहीं है नॉन मुस्लिम्स को कि वो पब्लिक प्लेस पर प्रेयर कर सके. क्लियर? टेम्पल्स बना सके, चर्च बना सके वहाँ पर. अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज नॉट ए सेकुलर स्टेट, इट इज नॉट ए सेकुलर कंट्री. India is a secular country. In our country, all religions people live here. Almost all the countries of the world, all religions people live together. Understood? And secularism means धर्मनिरपेक्षता. जैसा कि आप हमारे कंट्री में सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, लाइक हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, ठीक है, जैन, etc. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, there are a lot of religions people live here. Understood? Some are majority and some are in minority. Majority और minority अर्थ होता है, एक तो majority में होते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, और एक होते हैं माइनॉरिटी, ये होते हैं मोर नंबर, ज़्यादा पीपल्स, एंड माइनॉरिटी कहते हैं लेस नंबर, जिनके कम नंबर होते हैं. ओके, माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी. मेजोरिटी कौन होते हैं? जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है. आप देखते हैं कि कुछ रिलीजियंस जो है वो मेजोरिटी में है और कुछ माइनॉरिटी में, जो अल्पसंख्यक कहते हैं, और बहुसंख्यक. जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं वो मेजोरिटी है, जिनके नंबर कम होते हैं वो माइनॉरिटी है. हमारे कंट्री में भी ऐसा है, ठीक है. अंडरस्टूड? सेकुलरिज्म ये कहता है कि ऑल आर इक्वल्स, ऑल रिलीजन हैव बिहेव इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर सबके लिए एक जैसी इक्वलिटी है, नो डिस्क्रिमिनेशन. कुछ रिलीजन्स क्या करती हैं, जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ अन्याय करते हैं, ठीक
ठीक है। जैसे कि आप अगर पाकिस्तान में जाए तो वहाँ पर जो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम के साथ अन्याय करते हैं, वहाँ पर उनको परमिशन नहीं है, ठीक है, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ऑल रिलीजियंस हैव शुड इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स होते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि ऑल पीपल आर इक्वल्स, जैसे कि ऑल रिलीजियंस वी हैव राइट टू religions, right to follow religious practice, religious practice. It is our fundamental rights. There are 6 fundamental rights which provide by the constitution, okay. तो इंडिया में क्या है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स हैं, क्लियर। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे कि जर्मनी में ज्यूज के साथ क्या किया गया, वहाँ पर बहुत सारे ज्यूज को किल करा दिया गया हिटलर ने। हिटलर की एक पार्टी थी वहाँ, नाजी पार्टी, ठीक है। तो ज्यूज के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, रिलीजियन प्रैक्टिस था, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में पावर थी, क्लियर। अगर सेकुलर स्टेट में एक ही व्यक्ति के पास पावर आ जाए तो क्या होगा कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी पर अत्याचार करेगी, क्लियर, अंडरस्टूड। इसी को करने के लिए सेकुलरिज्म का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी स्टेट को रिलीजन से सेपरेट किया गया है, अंडरस्टूड। स्टेट को रिलीजन से सेपरेट किया गया है, इट मीन्स सेपरेशन ऑफ power of the state, separation of religion को सेपरेट किया गया स्टेट पावर से, ठीक है। अगर पावर एक ही मेजोरिटी के हाथ में रहेगी तो आसानी से क्या होगा कि पावर का मिसयूज किया जाएगा, ठीक है, किया जा सकता है, और जो माइनॉरिटी है उनको सप्रेस किया जा सकता है, क्लियर। हमारे कंट्री में भी आपने देखा है पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, अंडरस्टूड। कुछ लोग अनटचेबल जैसी यहाँ पर बुराइयाँ थी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। अगर मान लीजिए जो मेजोरिटी है उसको गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी, यहाँ पर स्टेट का अर्थ है गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको रिलीजन से अलग रखा गया है, क्लियर। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है कोई किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देगी, ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल है डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्लियर। लेकिन कुछ कंट्री में क्या होता है कि रिलीजन को सेपरेट नहीं किया गया है, अंडरस्टूड। वहाँ पर जो माइनॉरिटी में है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, उनको सताया जाता है, क्लियर। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जब यहाँ पर औरंगजेब का शासनकाल था उस समय उसने क्या किया, जो नॉन मुस्लिम थे उन पर टैक्स लगा दिया, जजिया का, जजिया, ठीक है, जजिया टैक्स इम्पोज किया गया इन पर जो नॉन मुस्लिम थे। इसके शासनकाल में औरंगजेब, ठीक है, स्टार्ट किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने अपने शासनकाल में इसको हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर इम्पोज कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, इसलिए। तो कुछ मतलब एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना इट इज़ नॉट फेयर। इन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल रिलीजन आर इक्वल, इक्वलिटी, इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द सेक्युलरिज्म। जैसे कि आप देखते हैं हमारे कंट्री में कुछ रिलीजन माइनॉरिटी में है, जैसे कि सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक है, अंडरस्टूड। दीज आर द माइनॉरिटी, क्योंकि इनके कम संख्या है, तो इसलिए अगर कोई भी मेजोरिटी वाले लोग उनके पास पावर आ जाएगी, स्टेट या गवर्नमेंट उनको पावर दे देगी, तो वो उनके साथ क्या करेंगे, उनका शोषण करेंगे, ठीक है, ट्रेन नहीं करेंगे उनको, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं अगर मेजोरिटी के हाथ में पावर आ जाए। इसलिए स्टेट को रिलीजन से सेपरेट किया गया है पावर, इट इज कॉल्ड द सेकुलरिज्म, क्लियर।
Understood what is secularism? Secularism is a refer to separation of religion from the state. Separation of the religion from the state. State means जो गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट को इससे अलग रखा गया है, ठीक है, क्लियर। स्टेट से रिलीजन को सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है, अंडरस्टूड। इट इज कॉल्ड द सेकुलरिज्म। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।